हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आने वाली डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन में निकाली गई है, जिसको हम सभी लोग डीआईसी के नाम से जरूर जानते होंगे। डीआईसी का हेडक्वार्टर हमारे न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और डीआईसी ने ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑन 15th ऑफ मार्च 2024 को पब्लिश किया था रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोजीशंस। हम इन वेरियस पोजीशन में स्पेसिफिकली लीगल पोजीशन की वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे लीगल डिपार्टमेंट के लिए निकाली गई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है और कौन सी डेट से पहले हमें इस फॉर्म को फिलअप कर देना है ताकि हम सभी लोग इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाए। ये सारी डिटेल्स आप सभी कैंडिडेट्स को देने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर वो चाहता है हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे आपकी इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे आपकी जुडिशरी की वैकेंसी हो, या फिर कोई आपकी कॉर्पोरेट वैकेंसी हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पीएसयू की वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी ताकि किसी भी कैंडिडेट से कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, जिसको हम सभी लोग डीआईसी के नाम से जानते हैं, इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे 15 मार्च 2024 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है, जिसमें इन्होंने 11 अलग अलग पोस्ट के लिए डेजिग्नेशन ऑफर करी है। डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के इस एडवर्टाइजमेंट में हम दो डेजिग्नेशन के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। पहली डेजिग्नेशन जिसमें हम एज अ लॉ ग्रेजुएट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, वो हम लोग सीनियर कंसल्टेंट की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरी डेजिग्नेशन जो हमें डीआईसी ऑफर कर रही है वो हमें लीगल प्रोफेशनल की डेजिग्नेशन ऑफर कर रही है। जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे लॉ डिपार्टमेंट के लिए निकाली गई है वो हमारी टोटल 3 वैकेंसी निकाली गई है। लीगल प्रोफेशनल के लिए 1 वैकेंसी और हमारे सीनियर कंसल्टेंट के लिए 2 वैकेंसी। सबसे पहले हम लोग इस एडवर्टाइजमेंट में लीगल प्रोफेशनल की जिसकी 1 वैकेंसी निकाली गई है उसके रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन समझेंगे। उसके बाद हम लोग सीनियर कंसल्टेंट की पूरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझेंगे जिसमें हमारी 2 वैकेंसी निकाली गई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपकी जो जॉब लोकेशन होने वाली है वो आपकी न्यू दिल्ली होने वाली है। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि किसी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग आपको डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन किसी और जगह भी ट्रांसफर कर सकता है। साथ ही साथ डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन ने इस एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आपकी ये जॉब कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब होने वाली है, यानी कि अगर आपकी सर्विसेज आपके सुपीरियर्स को पसंद आएंगी तो आपके 11 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट को टाइमली बेसिस पर रिन्यू किया जा सकता है और उसे टाइमली ही आगे एक्सटेंड किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपको एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि इन 5 साल के एक्सपीरियंस में आपके पास मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी टॉप टियर लॉ फर्म के साथ। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राफ्टिंग कंप्लायंस एडवाइस देने के। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कैंडिडेट के पास प्रिवेसी कंप्लायंस वर्क की भी नॉलेज होनी चाहिए, और इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होगी, साथ ही साथ उसको प्रिपेयर करने होंगे कंप्लायंस प्रोसीजर्स को और मैनुअल्स को। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट के पास पब्लिक पॉलिसीज की नॉलेज होनी चाहिए, गवर्नमेंट रेगुलेशंस की नॉलेज होनी चाहिए और उसके क्या इंप्लीकेशंस है कैंडिडेट को इनकी नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि जिस कैंडिडेट को ऐसे रेलेवेंट सेक्टर्स की नॉलेज होगी उसको ये लोग प्रिफर्ड कैंडिडेट के तौर पे देखेंगे।
अब बात कर लेते हैं हम लोग स्किल्स एंड एट्रीब्यूट्स के ऊपर। इन्होंने बोला है कैंडिडेट के पास स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए, उसको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करना आना चाहिए, उसको प्रोक्योरमेंट प्रोसेसेस की नॉलेज होनी चाहिए, साथ ही साथ कैंडिडेट के पास एक्सीलेंट रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए जो कि उसको रिपोर्ट प्रिपेयर करनी होंगी, साथ ही साथ उसको पॉलिसी ब्रीफ्स देने हैं और उसे कई डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होंगे। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कैंडिडेट के पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए बिल्ड करने की और मेंटेन करने की इफेक्टिव रिलेशनशिप्स को इंटरनल टीम्स में और गवर्नमेंट एजेंसीज में भी। तो ये सारी चीजें इन्होंने हमें स्किल्स एंड एट्रीब्यूट्स में मेंशन करी है। अब बात कर लेते हैं हम लोग रेम्युनरेशन यानी सैलरी के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि ये लोग कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस को देख के ही आपका रेम्युनरेशन डिसाइड करेंगे, यानी कि आप अपने सैलरी के रिगार्डिंग ड्यूरिंग योर इंटरव्यू नेगोशिएट कर सकते हो। तो ये इन्होंने हमें रेम्युनरेशन यानी सैलरी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि आप एज अ लीगल प्रोफेशनल किसको रिपोर्ट करेंगे। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप एज अ लीगल प्रोफेशनल सिलेक्ट होते हैं तो आप सीनियर कंसल्टेंट डेटा एंड प्रिवेसी एक्सपर्ट को डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के उसको आप डायरेक्टली रिपोर्ट करेंगे और आपकी लोकेशन जो मैं बता चुका हूं वो आपकी न्यू दिल्ली इंडिया रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। साथ ही साथ इन्होंने एक डेजिग्नेशन के लिए और पोजीशन मेंशन करी है जिसके लिए हमारे कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आपको जो डेजिग्नेशन डीआईसी ऑफर कर रही है वो आपको सीनियर कंसल्टेंट की डेजिग्नेशन ऑफर कर रही है और इसमें आपका जो रोल होने वाला है वो आपका डेटा प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी एक्सपर्ट का होने वाला है। लोकेशन आपकी न्यू दिल्ली ही रहने वाली है और जिसको आप एज अ सीनियर कंसल्टेंट रिपोर्ट करेंगे आप वाइस प्रेसिडेंट ऑफ डीआईसी को रिपोर्ट करेंगे जो कि हेड ऑफ यूनिट होगा। इसकी डेजिग्नेशन के रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लेते हैं। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट हैं फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं और एक्सपीरियंस में इन्होंने बोला है कि आपके पास मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, यानी अगर आपको 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट और उनमें से 5 साल आपने अपनी प्रैक्टिस किसी टॉप टियर लॉ फर्म में करी है तो आप इनके लिए एक एलिजिबल कैंडिडेट है। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट के पास एक्सीलेंट ड्राफ्टिंग कंप्लायंस एडवाइस होने चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट के पास प्रिवेसी कंप्लायंस वर्क का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये हमें डीआईसी ने सीनियर कंसल्टेंट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है। इस सीनियर कंसल्टेंट के कंपनसेशन यानी रेम्युनरेशन के रिगार्डिंग भी इन्होंने कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करी है। इन्होंने सिर्फ ये लिखा है कि एज पर योर क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस को देख के ये आपका रेम्युनरेशन और सैलरी डिसाइड करेंगे। तो ये हमें इन्होंने दोनों डेजिग्नेशन के रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एज क्राइटेरिया के ऊपर। इन्होंने इस पूरे एडवर्टाइजमेंट में एज के रिगार्डिंग कोई भी चीज मेंशन नहीं करी है। इट मींस कोई भी कैंडिडेट जो इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच करता है वो इन पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में, यानी कि हमें इस पूरे प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। वीडियो के नीचे जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स अवेलेबल है आप उसके पहले लिंक पे क्लिक करेंगे, आपके स्क्रीन पे डायरेक्टली ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपने स्क्रीन पे ही स्क्रॉल डाउन करके इस पूरे एडवर्टाइजमेंट को खुद से पढ़ सकते हैं। वैसे ही नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो सेकंड लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे जहां पे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है सीनियर कंसल्टेंट और लीगल प्रोफेशनल की डेजिग्नेशन के फॉर्म को फिलअप करने में तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं या फिर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ही अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मैं मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। और इस फॉर्म के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं रखी गई है, तो ये फॉर्म आप लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट का फॉर्म है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इस फॉर्म को बिफोर 10th ऑफ अप्रैल फिलअप कर दे, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इसमें डीआईसी आपका कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराएगा, डायरेक्टली आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे और आपको आपके इंटरव्यू के रिगार्डिंग इंटीमेट किया जाएगा एसएमएस के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू या फिर आपको पोस्ट के थ्रू। डीआईसी इन्फॉर्म करेगा कि कौन से डेट टाइम और वेन्यू पे आपको पहुंचना है फॉर पर्सनल इंटरव्यू। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें इस एडवर्टाइजमेंट में प्रोवाइड कराई गई थी डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के द्वारा। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आपको एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।